गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जो आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर 78, तो उसमें देखेंगे जो कोविड 19, जो एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट होता है बहुत रेयर इवेंट जिसने पूरी ग्लोबल को इम्पैक्ट किया। ब्लैक स्वान इवेंट एक न्यू टर्म, नोट कर लीजिए। तो जो उसका था कोविड 19 का, सोशल मोबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, सोशल मोबिलिटी एज ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट कोविड 19 कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो इसके कुछ इम्पैक्ट है। तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको कॉन्टेम्प्रेरी थिंग्स के साथ आपको लिंक करना है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट को। तो जो फर्स्ट था, हमने पता था इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो सबसे ज़्यादा कोविड 19 का था, क्योंकि एकदम से ही पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था। पूरे वर्ल्ड में जब लॉकडाउन लगेगा तो आपने देखा होगा कि जो बिजनेस एक्टिविटी थी बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी। सिर्फ क्या थी, एमरजेंसी, और जो इम्पोर्टेंट थी जैसे सर्वाइवल, जैसे ग्रॉसरी वगैरह होगी, भी जो नेसेसरी चीज़ें थी, सिर्फ वो चीज़ें काम कर रही थी। टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था, सारी फ्लाइट्स, ट्रेन, सब ट्रैवल पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो उसके कारण क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा पड़ा। और जहाँ तक कि आपने देखा होगा उस टाइम जब लॉकडाउन था, तो काफ़ी लोग, जो माइग्रेंट भी एक क्राइसिस था, काफ़ी लोग शहर से जा रहे थे। कुछ लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था, और कुछ लोगों की बहुत रास्तों में जाते हुए लोगों की डेथ भी हुई थी। तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण क्या था, भी सोशल मोबिलिटी क्या है, क्योंकि एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को हिट किया। तो सोशल मोबिलिटी पे इसने कैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। जैसे कि अगर आप देखोगे, इंडिया की जो उस टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो भी माइनस में चली गई थी। तो एक ये मतलब रिसेशन जैसी सिचुएशन हो गई थी। सेकंड, एजुकेशन डिसरप्शन। एजुकेशन बिल्कुल डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द सोशल मोबिलिटी। तो एजुकेशन पर डिसरप्शन हुई। तो अब देखिए उसके कारण क्या होगा। भी जब एजुकेशन पर डिसरप्शन हुई तो स्कूल्स बंद हो गए थे। लेकिन उस टाइम क्या था, जो काफ़ी बड़े बड़े स्कूल थे उन्होंने ऑनलाइन अपना फटाफट ट्रांसफॉर्म किया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। तो अब जो बच्चा जो अमीर है उसने तो घर पे अपने लैपटॉप पे लॉगिन किया होगा, इंटरनेट का बढ़िया कनेक्शन है, तो वो तो क्लासेज अपनी कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन जो, क्योंकि हमारे इंडिया में एक डिजिटल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में नहीं, जो डिजिटल डिवाइड का फिनोमिना है इस वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। और डिजिटल डिवाइड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं गवर्नेंस इशू, सोशल इशू। तो डिजिटल डिवाइड पे भी एक आप नोट्स तैयार करके रखिए। डिजिटल डिवाइड की डेफिनेशन क्या है, डेटा क्या है डिजिटल डिवाइड का, रीजन क्या है डिजिटल डिवाइड के। तो जीएस का और एसए में भी कहीं ना कहीं किसी भी एसए के टॉपिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन सकता है। और कहीं क्या पता डिजिटल डिवाइड पूरा एक टॉपिक भी अपने आप एसए का बन सकता है। तो इसने, तो अब देखिए, तो कुछ लोग तो जिनके पास वो इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी थी वो तो एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे, और जिनके पास नहीं थी वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखा गया। हेल्थ डिस्पैरिटीज। अब देखिए, अब सपोज करो किसी को कोई काम करना है, तो अगर काम करना है तो काम वर्क के कारण क्या होता है, सोशल मोबिलिटी आती है। लेकिन अब काम बंदा तभी करेगा जब वो हेल्दी है। हेल्दी है। अब आप देखोगे जहाँ पे हेल्थ डिस्पैरिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने कई केसेस देखे भी, सिर्फ उस टाइम एमरजेंसी सर्विस थी, जो रूटीन चेकअप था वो सब बंद था, जनरल ओपीडी सब बंद था। तो अब देखिए भी हेल्थ डिस्पैरिटीज के कारण भी एक जो सोशल मोबिलिटी एज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है उस पर इम्पैक्ट डाला। रिमोट वर्क, तो आपने देखा होगा उस टाइम जो कई कंपनियां थी तो उन्होंने सारा रिमोट ऑनलाइन काम होने लगा। जूम पे मीटिंग्स लेते थे, सारी जो मीटिंग्स पहले कॉन्फ्रेंस रूम में होते थे अब जूम पे मीटिंग्स होने लगी थी। और सारा जो वर्क था ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन रिमोट वर्क होने लगा। और आज अगर देखोगे, आपके लिंक में भी देखे होंगे, कईयों का परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो गया, भी घर पे बैठ के काम करो। तो लेकिन अब आप देखोगे रिमोट वर्क सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग ही कर सकते हैं।
अब जो बेचारा मैनुअल वर्क है वो रिमोट वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक, क्योंकि रिमोट वर्क इज नॉट अवेलेबल टू ऑल। तो अब जिनको अवेलेबल है उनकी तो सोशल मोबिलिटी अच्छी है, अब जिनको नहीं अवेलेबल तो उनकी सोशल मोबिलिटी भी डिसरप्ट हुई। तो ये देखिए एक डेटा है, वर्क फ्रॉम होम वायबल ओनली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स। मेंटल हेल्थ, अब आप देखिए सोशल मोबिलिटी के लिए क्या है, अच्छा काम करना है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर आप नहीं काम कर सकते। तो मेंटल हेल्थ का उस टाइम बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। और तो सोशल मोबिलिटी को, तो आप देखोगे भी सोशल मोबिलिटी जो है सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी ड्यू टू मेंटल हेल्थ। तो ये क्या है भी कोविड-19 ने कुछ, जब कोविड-19 एक इवेंट आया तो उसके कारण कुछ इम्पैक्ट आए, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट थे वो सोशल मोबिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये एक डेटा था भी उस टाइम देखिए कितने ज़्यादा लोगों ने वो अपनी जो काउंसलिंग थी, क्योंकि डिप्रेशन एक जो बोलते हैं भी बहुत बड़ा, WHO भी बोलता है जो मेंटल हेल्थ है सबसे बड़ा हेल्थ इशू है, और जो मेंटल हेल्थ है इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। आई होप आपको पता चल गया होगा भी कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स थे उसके कारण जो सोशल मोबिलिटी है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। सो थैंक यू क्लास।